ओके तो आज हमारे पास यहाँ पे है ओप्पो का एनको एयर 2 प्रो और साथ में है ओप्पो एनको एयर 3। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। चलिए ये कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात कर लेंगे। ओप्पो एनको एयर 2 प्रो जो है ये आपको 3,000 3,500 रुपए का मिल जाता है। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। वहीं पे जो ओप्पो एनको एयर 3 है ये आपको यहाँ पे 3,000 रुपए का मिल जाएगा। ये यहाँ पे हाल ही में ही लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइसिंग जो है इस बार थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का जो साइज है, दोनों का जो यहाँ पे डिजाइन है वो बहुत हद तक जो है अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का जो डिजाइन है। सबसे पहले ओप्पो एनको एयर 2 प्रो देख सकते हैं किस प्रकार के डिजाइन के साथ आता है। मेरे पास यहाँ पे ग्रे कलर का है। इसमें आपको जो है और भी कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आपको प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ साथ यहाँ पे पूरा ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा शाइनी बॉडी है। काफी ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं इसके बॉडी के ऊपर क्योंकि ये जो है ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही दमदार है, बहुत ही प्रीमियम है। वहीं पे ईयरबड्स की बात करूँ तो ईयरबड्स आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के डिजाइन के साथ आते हैं और ये जो ईयरबड्स है ना कानों में बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होते हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। आप इसको आराम से कानों में पहन करके जो है जिम और रनिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है इसको कानों में पहनकर आराम से रनिंग वगैरह करके देखा है। बिल्कुल भी जो है कानों से ये नहीं गिरते हैं, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है कानों में। तो ओवरऑल ओप्पो एनको एयर 2 प्रो जो है बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ मिलता है। लेकिन वहीं पे बात करूँ ओप्पो एनको एयर 3 की जो यहाँ पे हाल ही में ही लॉन्च हुआ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं आप किस प्रकार की है। पूरा प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है और ऊपर का तरफ का जो डिज़ाइन है वो इस बार बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल किया गया है। ये जो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन इसके कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है ये वाला TWS। और ओवरऑल जो पूरा ग्लॉसी फिनिश है, इसके कारण से यहाँ पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएंगे। लेकिन सबसे बुरी बात इसकी डिजाइन की ये है कि यहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंट ढक्कन है ये जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे वैसे वैसे यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह तो पड़ेंगे ही और यहाँ पे वो स्क्रैचेस जो है आपको नोटिस होंगे, वो स्क्रैचेस आपको दिखेंगे। वो बहुत ही घटिया लगने वाला है। यहाँ पे जब ये स्क्रैचेस वगैरह पड़ना शुरू होंगे तो यहाँ पे जो है बहुत ही बेकार दिखेगा ये वाला TWS। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है इसकी डिजाइन दिखने में तो अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी डिज़ाइन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप इसे यूज़ करोगे स्क्रैचेस वगैरह पड़ेंगे और ये दिखने में बहुत ही खराब हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसकी ईयरबड्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरबड्स जो है कुछ ऐसे हाफ इन ईयर डिज़ाइन के साथ देखने को मिलते हैं। ये वाला डिज़ाइन जो है काफ़ी सारे लोगों के कानों में फिट नहीं होता है और इसको मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा हुआ है। इसको पहन कर ना आप यहाँ पे रनिंग और जिम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये जो है कानों में नहीं टिकता है। अगर आप इसको पहन करके जिम में जाओगे ना तो ये आपके कानों से गिर जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे जो है ये उतना अच्छा फिटिंग नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा यहाँ पे जो है ट्रैवल वगैरह नहीं करते, सिंपली आपको ऑफिस में बैठकर या फिर घर पे बैठकर कॉल्स वगैरह रिसीव करने हैं, गाने सुनने हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा ये वाला TWS। ओवरऑल दोनों ही ईयरबड्स काफ़ी कंफर्टेबल है, दोनों को ही आप यहाँ पे काफ़ी घंटों तक पहन करके रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है। सिर्फ यहाँ पे जो ये ओप्पो एनको एयर 3 है इसमें जो है ये हाफ इन ईयर देने की वजह से ना ये कानों से नीचे गिर जाता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन बता देता हूँ। ओप्पो एनको एयर 2 प्रो में आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, लेकिन वहीं पे ओप्पो एनको एयर 3 के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है विथ गूगल फास्ट पेयरिंग। तो ये जो गूगल फास्ट पेयरिंग है इसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे पेयरिंग जो है वो बहुत ही इंस्टेंटली होता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह भी मिल जाता है देखने को। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है दोनों में ही काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट है। सिर्फ गूगल फास्ट पेयरिंग का जो है डिफरेंस है, दोनों में ही आपको यहाँ पे AAC का कोडेक मिल जाता है। ड्राइवर साइज की बात करूँ तो यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 2 प्रो में 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, वहीं पे एयर 3 के अंदर आपको 13.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साइज बढ़ा दिया गया है एयर 3 के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो यहाँ पे जो है दोनों का भी साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम सा है। यहाँ पे जो एयर 3 है इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी को और इम्प्रूव किया गया है पिछले साल के
Air 2 Pro के कंपैरिजन में। लेकिन Air 3 के अंदर जो सबसे बढ़िया चीज़ दिया गया है साउंड क्वालिटी के मामले में वो है यहाँ पे हाई 5 का जो इनका सपोर्ट दिया गया है। उसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑडियो का जो क्वालिटी है, ऑडियो जो है यहाँ पे आप अगर नेटफ्लिक्स वगैरह सुनते हैं तो उसमें जो ऑडियो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको सुनाई देगा Oppo Enco Air 3 के अंदर। तो डेफिनेटली ये जो है एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तब भी आपको ये डिफरेंस पता चलेगा, नहीं तो आपको ये जो है डिफरेंस उतना पता नहीं चलेगा। Oppo Enco Air 3 जो है डेफिनेटली एक अपग्रेड है Oppo Enco Air 2 Pro से। लेकिन यहाँ पे Air 2 Pro भी उतना पीछे नहीं है, इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा ज़्यादा बेस आपको इसमें मिलता है एज़ कम्पेयर टू Air 3। यहाँ पे Air 3 में जो है थोड़ी सी बेस की कटौती की गई है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद आता है तो आप यहाँ पे Oppo Enco Air 2 Pro ले सकते हैं। इसमें क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे Air 3 में जो है क्लैरिटी को और इम्प्रूव किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे साउंड क्वालिटी के मामले में अगर मैं एक नॉर्मल विनर निकालना चाहूँ तो मैं अभी भी Air 2 Pro को ही विनर निकालना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी का मिश्रण और जो बेस के साथ साथ एक इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो काफ़ी एक अच्छा साउंड क्वालिटी आपको देता है। क्योंकि यहाँ पे Air 3 के अंदर जो है ना आपको बेस की थोड़ी सी कटौती मिलती है। यहाँ पे ये हाफ इन ईयर डिज़ाइन होने के कारण से ना थोड़ा सा बेस यहाँ पे कम महसूस होता है। इसके कारण से यहाँ पे जो है मैं Air 3 को विनर नहीं कह रहा हूँ साउंड क्वालिटी के मामले में। Air 2 Pro अभी भी विनर है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर्स ही वो चीज़ है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले Oppo Enco Air 2 Pro में आपको IP54 की रेटिंग मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको गेमिंग मोड मिलता है 94 मिली सेकेंड्स का। साथ में यहाँ पे आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। और सबसे बढ़िया फीचर जो आपको मिलता है Oppo Enco Air 2 Pro में वो है यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ANC। तो यहाँ पे ये जो ANC है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और ANC के साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ANC है ना वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में ट्रैवल करते हैं, या फिर जिम में आपको बाहर का आवाज़ नहीं सुनना है, आपको सिर्फ अपने वर्कआउट पे फोकस करना है, या फिर आप रनिंग वगैरह करते हैं रास्ते पे ट्रैक्स पे, तो अगर आपको बाहर का ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं चाहिए, आपको एकदम ही शांत सा आपका खुद का म्यूज़िक सुनना है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ANC जो है बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। और यही चीज़ है जो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है इन दोनों TWS के बीच में। और एक चीज़ है यहाँ पे Oppo Enco Air 2 Pro के अंदर आपको इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिलता है। अब इन ईयर डिटेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे ही इसके ईयरबड को म्यूज़िक चल रहा है और जैसे ही आप इसके ईयरबड को ऐसे कान से निकालोगे तो आपका जो गाना है, आपका जो मूवी है, आप जो भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं वो यहाँ पे पॉज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे Oppo Enco Air 2 Pro में देखने को मिलता है। ये चीज़ जो है यहाँ पे Air 3 में नहीं दिया गया है। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों TWS के बीच में। लेकिन वहीं पे बात करूँ Oppo Enco Air 3 की, तो यहाँ पे आपको IP54 की रेटिंग मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको गेमिंग मोड मिलता है 47 ms का। यहाँ पे भी आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है और कोई भी इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। सिंपली मैंने आपको बता दिया, ANC अगर आपको चाहिए और साथ में इन ईयर डिटेक्शन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे Oppo Enco Air 2 Pro के साथ जा सकते हैं। और गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे गेमिंग में जो है आपका मिली सेकेंड्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे लेटेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। लेकिन अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा कैजुअल गेमर है जहाँ पे आप हफ्ते में एक आध बार गेमिंग कर लेते हैं तो उन मामलों में यहाँ पे दोनों ही TWS अच्छी खासी गेमिंग आपको करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे Oppo Enco Air 3 में आपको मिलता है डुअल पेयरिंग का सपोर्ट और Oppo ने यहाँ पे बहुत ही तगड़ा काम किया है Oppo Enco Air 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये जो डुअल डिवाइस पेयरिंग है या फिर मैं कहूँ जो डुअल पेयरिंग है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसमें आप जो है 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डुअल पेयरिंग आपको यहाँ पे Oppo Enco Air 2 Pro में देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाला जो फीचर है डुअल पेयरिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे Oppo Enco Air 3 के लिए। तो ओवरऑल एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में Oppo Enco Air 2 Pro जीत जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल
और सबसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी बता देता हूँ। Oppo Enco Air 2 Pro में आपको केस में मिलता है 440 mAh की बैटरी, वहीं पे बड्स में मिलता है 43 mAh की बैटरी। Air 3 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको केस में मिलता है 300 mAh की बैटरी और बड्स में मिलता है 27 mAh बैटरी। मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, मैंने यहाँ पे दोनों ही TWS को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली, बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से यूज़ कर लिया है। यहाँ पे बैटरी लाइफ में अगर मैं सिंपली सीधे सीधे विनर निकालना चाहूँ बिना ज़्यादा बात को घुमाएं तो यहाँ पे Oppo Enco Air 2 Pro जो है अभी भी एक बैटरी लाइफ विनर निकल के आता है। सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको अभी भी Oppo Enco Air 2 Pro में ही मिलता है। Air 3 जो नया वाला निकाला है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, तो इसके कारण से यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी भी कम हो गई है और बैटरी लाइफ भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई है। चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दोनों में ही फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, दोनों में ही आपको यहाँ पे टाइप C चार्जिंग मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप दोनों को ही अगर 10 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो दोनों में ही आपको यहाँ पे 2 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे जो चार्जिंग है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है उसके मामले में Oppo Enco Air 2 Pro जीत जाता है। माइक्रोफोन्स की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको यहाँ पे AI नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, दोनों ही TWS के माइक्रोफोन में। तो अब चलिए यहाँ पे जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं दोनों का भी माइक्रोफोन। तो अभी भी जो आवाज सुना है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है Oppo Enco Air 2 Pro के माइक्रोफोन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्हें पहना हुआ है, ऊपर की तरफ फैन चल रहा है 5 की स्पीड पे। तो आपको यहाँ पर सुनना है कितना यहाँ पे जो है बैकग्राउंड नॉइस इसका माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है, मेरी आवाज कैसे आ रही है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था एक माइक्रोफोन टेस्टिंग या फिर मैं कहूँ कॉल टेस्ट Oppo Enco Air 2 Pro का। ओके, तो अभी भी जो आवाज है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है Oppo Enco Air 3 के माइक्रोफोन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे पहना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फैन चालू है, फुल स्पीड पे 5 नंबर यहाँ पे फैन चालू है। तो आप मेरा आवाज सुन सकते हैं कैसा आ रहा है और यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस कितना आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल इसका माइक्रोफोन किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये है Oppo Enco Air 3 का कॉलिंग टेस्ट और माइक्रोफोन टेस्ट। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर इस कंपैरिजन को मैं ख़त्म करना चाहूँ और बताना चाहूँ कि कौन सा यहाँ पे विनर निकल के आता है इन दोनों में से, तो यहाँ पे मैं सिंपली Oppo Enco Air 2 Pro को विनर निकालना चाहूँगा। अभी भी ये यहाँ पे जो है 3,500 रुपये का मिलता है और अभी भी आज के डेट में भी यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन निकल करके आता है एज़ कम्पेयर टू Air 3। यहाँ पे Air 3 में आपको थोड़ी सी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी साउंड क्वालिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको बेस की कमी महसूस होगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका ये हाफ इन ईयर डिज़ाइन है ना, इसके कारण से यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत आ सकती है काफ़ी सारे लोगों को। तो ओवरऑल यहाँ पे विनर निकल करके आता है इस कंपैरिजन का Oppo Enco Air 2 Pro। बाकी इतना था इस कंपैरिजन में। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो गाइस नीचे लाइक बटन दबाइए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।